हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राय ऑफिशियल पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो मैं आपको इमेजिन करवाने वाला हूँ स्टोरी के माध्यम से, उसको आप इमेजिन करते करते डर भी सकते हो कुछ ज़्यादा ही। तो इसीलिए अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हो, नहीं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कानों में ईयरफोन्स डाल लीजिए, क्योंकि एक हॉरर स्टोरी को समझने के लिए एक अच्छी वॉइस होनी जरूरी है, जो कि आप ईयरफोन्स के माध्यम से सुन सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कई ऐसे स्थान हैं, जानते हो आप, जो कि अपनी रहस्यमयी घटनाएं और भूतिया कहानियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर किसी जगह का नाम आते ही डर की लहर दौड़ जाए तो वो आपका है भानगढ़ का किला। इस किले से जुड़ी शापित कहानी और वहाँ होने वाली अजीब घटनाएं दशकों से लोगों को हैरान करती आई हैं। आज हम 4 दोस्तों की कहानी लेकर आए हैं। मैं इन दोस्तों के रियल नेम तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन पर्सनल भी होती है। तो वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे उनका नाम ले लेते हैं: रोहन, समीर, आयुष और नेहा। यह यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस किले की यात्रा पर निकलते हैं, यानी इनकी टीम होती है। यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री मतलब आप लोगों ने आजकल देखा होगा, आजकल एक नया ट्रेंड है कि यूट्यूबर्स क्या करते हैं ना, हॉन्टेड प्लेसेस भी जाते हैं, वहाँ पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उन वहाँ पे भूतों को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, यानी घोस्ट हंटिंग का काम होता है। तो ये टीम भी घोस्ट हंटिंग के लिए इस भानगढ़ किले में जाती है, पर उन्हें नहीं पता था कि यह सफ़र उनके जीवन का सबसे भयानक रात में बदल जाएगा। अब ऐसा क्या होता है उनके साथ में, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। रोहन, समीर, आयुष और नेहा यूट्यूब के लिए हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। वे पहले भी कई भूतिया स्थानों की यात्रा कर चुके थे, लेकिन भानगढ़ किले की यात्रा उनके करियर का सबसे बड़ी स्टोरी बनने वाली थी। उन्होंने सुना था कि सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि यहाँ रात को आत्माएं भटकती हैं। यहाँ पर रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कि किस कलर की चड्डी पहने हो? रात 10 बजे जब वे भानगढ़ किले के पास पहुँचे तो चारों ओर सन्नाटा था। दूर से किला अंधेरे में डूबा एक विशालकाय राक्षस जैसा लग रहा था। गेट पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसने उन्हें चेतावनी भी दी: रुक जाओ, इस किले के अंदर मत जाना, वरना पहले जाओगे। जो भी इस किले के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रोमांच के भूखे इन दोस्तों ने साधु की बात को नज़रअंदाज किया और कैमरा ऑन करके किले के अंदर चले गए। किले के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। हवाओं में अजीब सरसराहट थी, जैसे कोई कानों में फुसफुसा रहा हो। हर ओर वीरान और टूटी फूटी इमारतें, जैसे कि जानते हो पुराने किले अब टूटे फूटे हो चुके हैं, तो वहाँ की इमारतें टूटी फूटी, जिनमें से कुछ अजीब सी परछाइयाँ दिख रही थी, क्योंकि रात के वक्त हमें वैसे भी अजीब अजीब सी परछाइयाँ देखने को मिलती हैं। किले के बीचों बीच बना महल, जो कभी राजा माधो सिंह का निवास था, अंधेरे में डूबा हुआ। यहाँ पर इन 4 लोगों की टीम के साथ एक घटना होती है। नेहा ने जब एक महिला के रोने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब कैमरा और घुमाया तो वहाँ कोई नहीं था। दूसरी घटना, समीर ने देखा कि किले की एक टूटी खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। जब वह पास गया तो वहाँ सिर्फ खाली अंधेरा था। अब तक सभी को एहसास हो चुका था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला था। तभी अचानक उन्हें एक पुराना कमरा मिला। उस कमरे में एक टूटा हुआ तंत्र मंत्र का चक्र बना हुआ था। आयुष ने वहाँ एक पुरानी किताब देखी,
जिसमें लिखा था, यह किला एक श्राप के कारण खंडहर बना। जादूगर सिंधु ने इस किले की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम किया था, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जादूगर ने उस पर काला जादू किया है तो उसने मरवा दिया उसी को। मरते समय जादूगर ने श्राप दिया कि यह पूरा किला नष्ट हो जाएगा और कोई भी यहाँ चैन से नहीं रह पाएगा। रोहन ने जैसे ही इस किताब को पढ़ा, हवा अचानक बहुत तेज हो गई। किले में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई, जैसे कि दीवारों पर परछाइयाँ चलने लगी, ब्लैक डार्क फिगर चारों तरफ घूमने लगी। नेहा को किसी ने पीछे से धक्का दिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। स्मीर का कैमरा अपने आप चालू बंद होने लगा। ये सब होते ही अचानक से पीछे का दरवाज़ा बंद हो गया, जहाँ से इन्होंने प्रवेश किया था। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा हो गया। जब रोशनी आई तो समीर गायब था। समीर कहाँ गया? नेहा घबराकर चिल्लाई कि आखिर समीर कहाँ गया? आयुष ने कहा, कैमरा उठाओ और फुटेज चेक करो। उसने देखा कि समीर खुद ब खुद हवा में ऊपर उठा और अंधेर में गायब हो गया। अब स्थिति गंभीर थी। वे भागने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहते थे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। तभी उन्होंने किले की छत पर एक काली परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। रोहन, नेहा, आयुष अब पूरी तरीके से डर चुके थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह जादूगर सिंधु की आत्मा है तो उसे मुक्ति दिलाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। नेहा को कमरे में कोने में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला। उसमें लिखा था कि अगर कोई आत्मा श्राप से बंधी हो तो उसे मुक्त करने के लिए मंत्रोच्चारण करना होगा। तीनों ने हिम्मत जुटाई और एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे इनका मंत्र पूरा हुआ, हवा अचानक शांत हो गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सामने समीर अचेत पड़ा हुआ मिला। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वे इतनी बड़ी मुसीबत से जिंदा बच गए। वे चारों ओर तेजी से किले से बाहर आए। क्या भानगढ़ सच में शापित है? जब वे बाहर आए तो उन्हें वहीं बूढ़ा साधु फिर से मिला। साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने जो देखा वह कई सालों से कोई नहीं देख पाया। अब तुम जानते हो कि भानगढ़ का श्राप सच है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की। कैमरे में एक भयानक साया दिखाई दिया। वह एक आदमी का था जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। क्या यह जादूगर सिंधु की आत्मा थी? क्या किला भी अभी भी श्रापित है?